अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। क्या आपके होंठ ड्राई और फटे फटे रहते हैं? लिपस्टिक लगाएं तो मज़ा नहीं आता? नॉट एन इशू। आपके हाथ पांव भी अगर ड्राई रहते हैं और खुदरे खुदरे रहते हैं, बाज़ दफ़ा आपको शर्मिंदगी भी होती है, नॉट एन इशू। अगर आपकी जो स्किन है, फेस की जो स्किन है वो ड्राई रहती है, डिहाइड्रेटेड रहती है, तो नॉट एन इशू। आज हमने अपने शो पे दावत दी है डॉक्टर बतूल को, और वो कुछ ऐसी ही ड्राइनेस के जो है ना, आपकी स्किन जो ड्राई रहती है उसकी कुछ मज़ेदार सी रेमेडीज़ भी बताएंगी। डॉक्टर बतूल डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, ये लेज़र स्पेशलिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और एस्थेटिशियन भी हैं। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं और इनसे ज़रा सी नहीं, बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? बैठिए जी। क्या चल रहा है? मौसम एंजॉय कर रही हैं आजकल? आजकल खैर की बारिश हो, हाँ। बस कोई किसी को परेशानी ना हो, ज़हमत नहीं उठानी पड़े, बस अल्लाह ताला सबको अमान में रखे। बस जी, ये मौसम है, आता जाता रहता है, तो बहुत प्यारा मौसम, लेकिन हम जो है कराची वाले अंदर से डर रहे हैं कि आई भी तो मैं शो पे हूँ, अब वापस जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं, ये है कि मौसम की जो हम बात कर रहे थे कि कभी गर्मियाँ आती हैं तो इतनी सारी पोर्स खुल जाते हैं, सर्दियाँ आने को हैं, नवंबर का ऑटम का सीज़न है, तो पोर्स का तो पता नहीं, लेकिन ड्राइनेस इतनी हो जाती है चेहरे पे, तो आज हम बेसिकली उसी को कवर करेंगे। बट डॉक्टर बतूल, हमने लास्ट एक शो अपने उस पे किया था लाइवली वीकेंड्स में, गट के हवाले में हमने बात की थी। मैं स्टार्ट वहीं से करने वाली थी। वेरी गुड, आई थिंक मी एंड यू हैव अ मेंटल कनेक्शन। और हमने तो स्पेशली किया ही वो हेल्दी गट के ऊपर था, और वो हमने हुमैरा नाज को बुलाया था अपने शो पे, तो हमने कुछ चीज़ें बताई थी कि जिससे आप अपने गट को हेल्दी रखें। ये तो वाकई में सच है, आप भी मानती हैं कि जब तक गट हेल्दी नहीं है, स्किन हेल्दी नहीं है। देखिए, हमारे इंसान के अंदर दो किस्म के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन के अंदर है, और एक दूसरा हमारे गट के अंदर होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी सिंपैथेटिक और यानी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो वॉलंटरी हमारे उसमें क्या है, मैं ये हाथ हिला रही हूँ, मेरे हाथ में इख्तियार है ना, सही है, और इनवॉलंटरी जो मेरे इख्तियार में, ठीक है। तो वो अगर सिस्टम हमारा अच्छा नहीं होगा गट का, तो आप ये समझ लें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं, दिमाग खराब पेट खराब, दिमाग खराब। अब आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां जो हैं गट से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। इनमें से एक ड्राइनेस भी है। अगर आपको ड्राइनेस को कंट्रोल करना है तो आपको गट का सिस्टम जो है अब सही करना है। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, अब सही करने की नौबत आनी चाहिए। अगर आप उसको अच्छा कर लेंगे, आपको कभी ज़िंदगी में ड्राइनेस नहीं होगी, चाहे आप ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं, चाहे आप कहीं पे भी, आप शहरी ज़िंदगी में गुजार रहे हैं, देसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी इलाके में भी रह रहे हो, आपका गट अच्छा होना चाहिए। और ये डूएबल है। कैसे अच्छा होगा? हाँ, कैसे अच्छा ये नेक्स्ट सवाल होना चाहिए, कैसे अच्छा होगा? यानी कि जिसकी अगर ड्राई स्किन है, तो वो अपनी ड्राई स्किन को नॉर्मल स्किन पे रख सकता है। बिल्कुल, बहुत इजी मेथड बताने वाली हूँ जिससे आपका गट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है। ये खाने की चीजें कुछ बताएंगी आज आप? इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद आप जो चीज खाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, और उसकी एब्जॉर्प्शन जब अच्छी होगी तो खुद ब खुद आपकी ड्राई स्किन नहीं होगी। क्या करना है, आपने सिंपल ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग, ठीक है। अब इस मौसम में अगर आप शुरू कर देंगे तो वंस वीकली, ट्वाइस वीकली बहुत है, यानी हफ्ते में 2 दफा। लोगों को बता दें कि होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब ऑयल पुलिंग आप नारियल के तेल से भी कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल से भी कर सकते हैं, जैतून के तेल से भी कर सकते हैं, इवन सेसमी ऑयल से भी कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो, जो आपके पास अफोर्डेबिलिटी हो, आप वो तेल यूज़ कर लीजिए। नाफ में आपने डालना है, रात में ऑयल डालिए 1 चम्मच। अच्छा, मेरे फादर जो है वो नीम गर्म करके डालते थे, ठीक। मेरे अब्बा ने तो बहुत किया। सही है। ये हम जो है करते थे ये सब। हाँ, सब कुछ कर। तो मेरी बेटी को मेरी अम्मी ने बहुत किया। अच्छा। तो वो जो है आपने हल्का सा नीम गर्म करना है और फिर नाफ में डालना कितना है? 1 टीस्पून से शुरू करेंगे आप, ठीक है। और 1 टीस्पून के बाद अगर आप देखेंगे कि नाफ में जा रहा है, अंदर खींचता है। ये किसी भी टाइम कर सकते हैं? नहीं, रात में जिस वक्त आप लेट रहे हो, बिल्कुल खाना खाए हुए आपको 2 घंटे गुजर चुके हो, ठीक है। आपने रात में किया, अब जितना 1 टीस्पून चले गया, फिर दोबारा से 1 टीस्पून डाल दीजिए। हाँ, जब तक के ऊपर नाफ में बुलबुले बनना शुरू होंगे। जब वो बुलबुले बनना शुरू होंगे तो आपने जो है वो ख़त्म कर देना है।
अच्छा। यानी अब वो अंदर नहीं जा रहा। बेस्ट तो बेहतरीन आप क्या कहती हैं, कौन सा ऑयल है ये करने के कैस्टर लिए? ऑयल, कैस्टर ऑयल, यस, ठीक है। और जैतून का तेल, क्योंकि अच्छा। देखिए जैतून का जिक्र बेहतरीन। कुरान मजीद में आया है हर चीज़ से शिफा याबी के लिए। तो हफ्ते में चाहे तो एक दफ़ा जैतून से कर लें और एक दफ़ा कैस्टर ऑयल से कर लें। कैस्टर ऑयल बेसिकली अंदर से आंतों को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको ओबेसिटी, थोड़ा वज़न बढ़ा हुआ है, उनके लिए बेहतरीन कैस्टर ऑयल होता है। अच्छा। और बच्चों के लिए बेहतरीन जैतून का तेल होता है। अच्छा, ठीक है। बच्चों के लिए कैस्टर ऑयल बच्चों में भी बेहतरीन क्या नहीं है। इसी तरह डालना है? Yes, पहले इसी 1 तरह, टीस्पून बिल्कुल डालते रहें? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह डालना है। अच्छा, बच्चों के लिए जो है जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए जो है वो फौरन न्यू बॉर्न को नहीं ठीक करना है, 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, सही है। 6 महीने के बाद वो भी जब आपने, जरूरत पड़े। यस, नहीं ज़रूरत नहीं, वो वैसे होता ही ये था कि जो है सुबह जब शावर देना होता है ना बच्चों को, तो आपने डाल दिया नाफ में, तो उनको जो है वो स्टूल जो है वो इजीली पास हो जाता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, तो बच्चे हेल्दी रहते हैं, हेल्दी पे रहते हैं। और गट सिस्टम इतना अच्छा होता है कि आप खुद बच्चे का नोट करेंगे, उसके माइलस्टोन अच्छे अचीव होते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा होता है, बाल बहुत अच्छे होते हैं, और बच्चा ज़हीन होता है। वाह, यानी कि अगर किसी बड़े को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, बिल्कुल ये भी फायदेमंद होगा? बिल्कुल बहुत फायदेमंद है। आप रात में करेंगे, आपको कभी भी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद नेचुरल वे में जो है आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आप सुबह उठते ही वॉशरूम जाएंगे। तो डॉक्टर बतूल, इसका जो असरात दिखने आएंगे तो वो कितने टाइम पीरियड के बाद ये हमें दिखना शुरू हो जाएगा? इमीडिएटली आपको फील होगा। देखिए, अगर आपको बहुत ड्राइनेस है, वो लोग जिनको एक्जिमा है, क्रॉनिक एक्जिमा, जिनको सोराइसिस है, उनको मैं कहती हूँ आप डेली बेसिस पे करिए। अच्छा। जब आपको सोराइसिस, एक्जिमा, डर्माटाइटिस की कोई भी कंडीशन है, बहुत ड्राइनेस हो रही है, आप खुद नोट करेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, शाइन करेगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इट हैज सो, आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे आपको ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेते रहिएगा, लेकिन आपको खुद लगेगा कि अब मुझे लेने की नीड नहीं है। इट्स जस्ट डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम इनसाइड। तो आप करना ज़रूरी है, लेकिन कोई देखें मेडिसिन आप जो भी खा रहे हो आपने छोड़नी नहीं होती है, ठीक है? और रेगुलर बेसिस पे, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद 6 वीक्स में आपका नॉर्मल हो जाएगा। देखें, दाल तो आप ऊपर से तेल रही हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से जितनी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है वो बेसिकली आपकी सारी चीज़ों को नॉर्मल करती है। क्योंकि कहते हैं ना, नाफ में सारी नसें आती हैं, वहीं पर ही वो सिस्टम है ना एंटेरिक, जो नीचे से ऊपर की तरफ वाह। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रहा है, तो वो जो चीज़ें जा रही हैं वो प्योर है ना, सारी चीजें अंदर से डिटॉक्स हो गई, कोई गंदगी नहीं, नो साइड इफेक्ट, एंड इट इज फॉर एवरीवन। हर कोई कर सकता है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है, पुरानी डिजीज है, कुछ भी है, थोड़े से शुरू कीजिए और हल्के हल्के आप 1 टेबल स्पून पे जाइए, और ये कर लेंगे हमारे लोग इजीली। खाने की तो कोई चीज़ है नहीं, खाने पीने से लोग थोड़ा सा घबराते हैं, मैं जानती हूँ दवाइयों को, लेकिन ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। आज हैं जी, वेलकम बैक। आज हैं डॉक्टर बतूल हमारे शो पर, और ये जब आती है हमारी पूरी कोशिश होती है इनसे छोटी छोटी बातें सब पूछ लो, फिर पता नहीं कब हाथ लगे, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ लेकर आई हैं। पहली जो आपने रेमेडी बताई है ड्राइनेस की, ओवरऑल जो एक इंसान की स्किन जो ड्राई है, कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं ऑयल डाल के। अब अच्छा देखें, हमने ऑयल पुलिंग की बात करी, ये तो नर्वस सिस्टम की हो गई। बहुत सारे लोग जिनका मैदा ख़राब होता है, उनके मुंह से स्मेल आती है और जो है प्लेक लगना शुरू हो जाते हैं, तो एक आप ऑयल पुलिंग अपने माउथ के लिए करते हैं, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आपने नारियल का तेल लेना है। नारियल के तेल में आप छोटी जो है हल्दी, अच्छा कौन सी वाली, जो आंबा हल्दी होती है ना, वो आपने क्रश कर ली। क्रश करने के बाद उसको मिक्स कर लीजिए, पूरे दांतों और अंदर पे, हार्ड पैलेट पे ऊपर की तरफ लगाइए, हर जगह लगा लीजिए। लगाने के बाद आपने उसे रखना है, और रखने के बाद थोड़ी देर स्पिटिंग करते हैं, आप थूकते रहिए। 5 से 10 मिनट के बाद आपने हल्के से ब्रश किया और छोड़ दिया। अच्छा, उसके ऊपर आपने आधे घंटे तक के पानी नहीं पीना और कुछ खाना नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द वे। और खास तौर पर रात में करके सोइए या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग की। खाना पीना क्यों नहीं? वो हल्दी की वजह से नहीं, हल्दी की वजह से नहीं, वो आपके जितनी प्लेक और सब कुछ होता है ना, वो निकल रहा होता है, तो वो आप अंदर इंजेस्ट कर लेंगे। आपने खाना नहीं होता, इसलिए हम मना करते हैं
आधे घंटे तक के आपने पानी नहीं पीना और खाना नहीं खाना। बेहतरीन है। इससे ऑयल क्या वैसे वाकई बहुत अच्छी होती है। Oral आपको hygiene। 100 ऑफ जरासीम से जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस होते हैं जो आपके एंटर हो रहे होते हैं, उनसे निजात देती है। उनसे निजात। और कहते हैं जो हम कुल्ली करते हैं, जैसे Yes, ऑयल पुलिंग के yes, साथ आप yes, 5-10 मिनट तक yes, करें 10 मिनट तो बहुत आपकी होते हैं। बॉडी के जितने भी Yes, टॉक्सिन्स toxins होते हैं वो सारे ज़बान अंदर सब कलेक्ट, करता है। एग्जैक्टली हाँ, पूरा आप अंदर spit लेकर आता है। करेंगे। नहीं, हाँ। आपके मैदे से खींचता है मैदे वो। से खींचता उससे आपका लिवर भी जो है वो डिटॉक्सिफाई होता है और पूरा लिवर से लेकर ऊपर तक का पूरा ओरल सिस्टम जो है वो आपका डिटॉक्स हो जाता है। बड़ी साइंस है, बहुत साइंस है बहुत लिटरली, जबरदस्त है। और ये देखिए ये नबी सल्लम की सुन्नत जी है। बिल्कुल, हर सुन्नत खाने के बाद आप कुल्ली। बिल्कुल हमने छोड़ दी है और अब वही वेस्ट से ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। बिल्कुल अब समझ में आ रहा है ना। अच्छा, हम जी। सबसे पहले रेमेडी में बता रही हूँ कि हम किचन में होती हैं औरतें और उनको सन ब्लॉक की नीड होती है। ठीक है, तो जो सन ब्लॉक है वो हम घर में किस तरह बना सकते सही हैं। है। बहुत एक्सपेंसिव लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आप फिजिकल सनस्क्रीन घर में रहते हुए बना सकते ये हैं। फॉर ऑल स्किन टाइप? फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सूट ना करे। अच्छा, सबसे पहले क्या बता रही हैं आप? सबसे पहले मैं बता रही हूँ सनस्क्रीन, जो ठीक कि है। फिजिकल सनस्क्रीन है, आपके पास घर में मौजूद होती हैं चीज़ें, उनको लेकर आपने बना लेना है। जबरदस्त। वो लोशन जो आप फेस पे लगाते हैं, कोई भी एलोवेरा का लोशन हो, अच्छा। कोई भी जो आपके पास लोशन, मॉइस्चराइजर, एनी मॉइस्चराइजर, ये आपने ठीक। लिया और इसमें नॉर्मल लोशन सस्ते से सस्ता ले लीजिए। ठीक और है। अगर आपके पास एलोवेरा है, एलोवेरा जेल है, तो आप एलोवेरा जेल में भी कर सकते हैं, ठीक लेकिन लोशन में इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बनती है। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप फॉर आप बता ऑल रही हैं? स्किन ठीक। टाइप। 1/2 टीस्पून के करीब, चुटकी भर ले लें आपने, इसमें शामिल कर दिया जिंक ऑक्साइड पाउडर। ओके। जिंक ऑक्साइड पाउडर हर जगह मिल जाता है, हर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे मौजूद है और सही किसी भी अंसारी के पास मिल जाएगा। ये क्या हमने- करेगा वैसे skin ये में? बेसिकली फिजिकल सनस्क्रीन इसको कहते हैं। अच्छा। ये आपके ऊपर एक वाइट कलर की जो है तह दे देता है। ठीक है। इससे ये होता है कि ये जो लाइट्स हैं ये अंदर पेनिट्रेट नहीं होती। इन लाइट्स में अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी होती है, जो हम किचन में काम कर रहे होते हैं उसका जो धुआं जा रहा है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं होता। अगर वो आपका पेनिट्रेट हो रहा है तो आपको ओपन पोर्स होते हैं, अच्छा। पसीना ज़्यादा आता है सही है। और आपको कॉम्प्लेक्शन भी ख़राब होता है और झाइयाँ पड़नी शुरू हो हाँ, जाती ये हैं। तो खैर है। तो इसके लिए ये बेहतरीन है। अच्छा, ये जो SPF 60 70 आता है वो जिंक ये ऑक्साइड के साथ ही होता अच्छा, है। अच्छा। जिंक ऑक्साइड की क्वांटिटी डिसाइड करती है कि हाँ। 100 है, 60 है, 30 है, कितना। अब समझ में आया। ठीक ये है। SPF बस हम तो सिर्फ नंबर सन देखते थे। प्रोटेक्शन फैक्टर हाँ। बेसिकली। तो ये देखिए, ये अब ये इस तरह की काज बन जाती। ठीक है। ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि हम बाहर जाएं, ये इसको आपने बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये ठीक देखिए, है। ये इस तरह बन गया। ये सिर्फ दो चीजें आपने दो mix चीज़ें की हैं। मिलाई हैं, ये देखें आप। अब इसी को अगर हम जस्ट इस तरह ये हाँ। एब्जॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, और इसके white ऊपर cast बेस बिल्कुल। लगाना चाहें तो हाँ, बेस लगा। एग्जैक्टली, आप बेस जबरदस्त। अब मैं आपको बेस बनाना बताती हूँ। अच्छा। ठीक है। अब ये आपने ये देखें ऐसा हाँ, हो गया। बिल्कुल ठीक सही है। अब अगर आपको लगता है कि इसको आप टिंटेड करना चाहते हैं तो कैलामाइन पाउडर मिलता है, इस तरह इजीली मिल जाता है। ठीक ये है। आपने, ये पिंक कलर का होता है। ओह वाओ। तो ये व्हाइट से हटके पिंकिश लाइटिश। अब वो लोग जो बच्चे होते हैं, खास तौर पर बच्चियां होती हैं, वो मेकअप नहीं करना चाहती, तो उनके लिए ये बेहतरीन होता है। अब ये देखिए, ये लाइट पिंक कलर का हो गया इस तरह। तो इसके ऊपर आपको बेस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने हल्के हल्के यूँ टच किया, पूरा मसाज किया अच्छी तरह और आप चले गए। अच्छा, और ये कितने टाइम तक रहेगा? 2-3 घंटे? ये कम से कम 3 आवर्स के लिए 3 काफ़ी। hours। अगर आप इनसाइड हैं तो आप 6 आवर्स भी छोड़ सकते हैं। आराम सिर्फ आपको बाहर जाते हुए आपने फेस वाइप करना है, पानी डालना है या किसी भी फेस वाइप से और वापस भी अप्लाई करना है। अच्छा, ठीक है। अगर आप वापस सूरज ये तो में बहुत निकल सस्ता बन गया। जी, आप कुछ देखिए, भी नहीं ये है, हार्डली आपको moisturizer। हार्डली आपको 100 रुपीज में जो है आप बना सकते हैं। वो आप सनब्लॉक लेने जाओ तो एग्जैक्ट महंगे। बहुत एक्सपेंसिव अगर है। आप अच्छी फिजिकल brand का- सनस्क्रीन तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। वाह। वो जाहिर सा तो उसमें सारी चीजें काउंट होती हैं ना, हाँ, इसलिए सारी तो brand ये भी होता है ये तो। बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल जो है आपकी देखिए, चिपचिपा तो आपके मॉइस्चराइजिंग के ऊपर है कि आपने कौन सा मॉइस्चराइजर यूज किया है। अगर आप जो है पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, सही। ऊंचा आपका है, तो वहाँ पे आपको मॉइस्चराइजर की नीड होती है। तो ठीक है। आपने फॉर ड्राई स्किन वाला अच्छा, मॉइस्चराइजर सही लेना है। ठीक ताकि है, थोड़ा सा और रहे ताकि hydrate। थोड़ा सा हो जाए। अच्छा, आप इसी को, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है, बहुत ड्राई स्किन है, आपके यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं, यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं, तो आप इसको कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। अच्छा, कोकोनट ऑयल और कोकोनट ऑयल, हाँ, कोकोनट ऑयल, जिंक ऑक्साइड पाउडर, लेकिन कोकोनट ऑयल में आप उतना ही जो है वो डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे, पानी के साथ। पानी के साथ। अच्छा। डिस्टिल वाटर होना चाहिए। ठीक है। अगर डिस्टिल वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप जो नॉर्मल सलाइन आता है उसमें भी ऐड कर, छोटी सी अच्छा, बॉटल मिलती ठीक है। आप वो ऐड करके थोड़ा सा जो है वो बैलेंस, आधा पानी और आधा तेल, अच्छा।
उसमें जब आप ये डालेंगे तो ये बेहतरीन रेमेडी होती है ओवर ड्राई स्किन के लिए, जबरदस्त। और स्पेशली अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है सही है, उनके लिए। बाकी नॉर्मल से लेकर जो है नॉर्मल स्किन के लिए और जो है ड्राई स्किन के लिए अप टू दैट ये बिल्कुल सही है फॉर्मुलेशन। बेहतरीन है भाई, आपने तो वो टिंटेड यस वो बेस भी बता दिया। मैं घर में अपने खुद ही इस तरह बना कर रखती हूँ, मुझे तो ज्यादा expert सूट बैठी करता हुई है है, ना, मुझे इनको तो ज्यादा कुछ- सूट करता है। हाँ ये ज्यादा अच्छा Yes, और आपको yes. वो भी कर रहा है, आप अपने nourish भी कर रहा है ना। एग्जैक्टली नरिश भी कर रहा है। जब आप हाँ। वॉश करते हैं ना हाँ। तो आपको खुद लगता है कि आपका हाँ। कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा लगता अच्छा है, हो गया। फील होता है। आप क्या बता अब सेकंड मैं रेमेडी बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर खुश्क होने के बाद जो है उनमें कट्स पड़ जाते हैं, तो वो एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम हो जाता है। हाँ। अच्छा जब आपको कट्स पड़ना शुरू हो जाएं तो एक आपने सीरम इंसुलिन लेवल ज़रूर चेक कराना है, अच्छा, विटामिन डी चेक कराना है और विटामिन B12 चेक कराना है। अच्छा ये कोई Yes, अलामात होती है? ये अलामात होती हैं जो एड़ियाँ फटने लग जाती हैं, हाँ। ये सिर्फ इन 3 चीज़ों की अलामात होती हैं। ठीक है। और अगर ये डी रेंज आती हैं तो फिर थायराइड भी चेक कराना जरूरी है। ओके। तो इस वजह से हमें ये इंसुलिन, विटामिन D3, विटामिन B12 ठीक है, और उसके बाद T3 TSH। ठीक है, ठीक है, बाकी इससे तो जो है आप फिल करके रखेंगे, हाँ। 2 से 3 दिन में फर्क पड़ जाता है। अच्छा लेकिन फिर पेशेंट्स कहते हैं कि ना फर्क तो पड़ गया, 1 हफ्ते तो बिल्कुल ही सही हो गया, सही लेकिन है। अगले हफ्ते दोबारा आ गया। हाँ। इट मीन्स कि आपका इंसुलिन कंट्रोल ओके। नहीं है, B12 आपकी डाइट में नहीं है, इसलिए वापस कट ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये सिर्फ मैटर लगाना करती ही हैं। नहीं Yes, होता। अंदर से खाना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सबसे पहले हमने लेना है कोकोनट ऑयल, ठीक है। 1 स्पून। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी कोई भी पेट्रोलियम जेली ले लीजिए, सही है, वैसलीन हो, पेट्रोलियम जेली हो, anything। ठीक है। इसको हमने मिक्स करना है कोकोनट ऑयल के साथ पेट्रोलियम कोकोनट ऑयल जेली। के साथ, और फिर हमने इसमें शामिल करना है ये क्या है? फिंगर डोली। बहुत मुश्किल, मैंने कहा था खोल के रखना। नहीं, जान बहुत है मेरे में, आप फिक्र नहीं करेंगे। हो गया हो फिर। अच्छा 2 चीजें आपने इसमें अभी डाली देखो, हैं, कोकोनट ऑयल हाँ। और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ठीक है, ठीक व्हाइट है। पेट्रोलियम जेली हर जगह मिल जाती है, इसको अच्छी ये तरह मिक्स क्रैक कर लेंगे। हील्स हैं, हाँ बिल्कुल, एड़ियाँ फट जाती अच्छा हैं, ये कट्स। मलबरी एक्सट्रैक्ट ऑयल है, हाँ। ठीक है, इजीली मिल जाता है, ठीक है। किसी भी जगह से ले लीजिएगा। और अब तो ये इसको आम सुपरमार्केट में आम चीजें मिलने लग सुपरमार्केट गई से हैं। मिलने लग गई। हाँ। ये अच्छा ये है ये हमने मलबेरी, एक्सट्रैक्ट ऑयल, ठीक है। उसकी खुशबू अच्छी है, बहुत अच्छी है। दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो फ्रूट के वाले ऑयल्स होते हैं ना, तो बड़े Yes। अच्छी और आ इससे रही आप है। देखिएगा ओवरनाइट इसका इफेक्ट आता है, ओवरनाइट। अच्छा ये 3 चीजें, यस, ये 3 चीज़ें हैं और आखिर में हम इसमें मिलाएंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई की। ठीक है। That's it। तो ये अब हो इसको गई। बना कर रख लीजिए। अच्छा ये रात में लगाएं? ये रात में लगाइए, दिन में लगाइए, आपने एड़ियों में भर लेना है। अच्छा और आजकल वो सिलिकॉन जो है आ रहे हैं, हाँ, सॉक्स हाँ। आ रहे हैं, वो पहन लीजिए। अपना बेहतरीन। किचन में काम करते रहिए, बाहर जा रहे हैं ठीक शूज़ है। में पहन के चले जाइए, रखना है आपने। अच्छा। ओवरनाइट इससे जो है आराम आ जाता और ये है, खुद ही जज्ब हो जाएगा, ये इसको खुद ही फिर बाद जब हो में जाता धोने है। वोने की जरूरत नथिंग नहीं। नथिंग, ठीक। बिल्कुल। देखिए अच्छा सॉफ्ट कर देगा ये सॉफ्ट skin करेगा को। अंदर से। बेसिकली ये जो मलबेरी होता है ना, ये अंदर तक के पेनिट्रेट करता है स्किन की। ये जो लाइंस होती है ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, यहाँ पे लाइंस पड़ी होती है, ड्राई हो रही भाई होती है, मेरे बहुत थी, अब जाके पता नहीं खुद ही ये ठीक जाकर। अच्छा एक तो ये कि जब आपको पढ़ना शुरू हो, हाँ। आपने विटामिन सी ट्रिपल अमाउंट में खाना है और अच्छा। विटामिन B12। अच्छा आप देखें 3-4 दिन आप लगातार खाएंगी, हाँ। आपकी खुद ब खुद इनविजिबल हो जाएंगी अलॉन्ग विद दिस रेमेडी। सीरियसली आप Yes, सच कह रही हैं? ऐसे yes। लाइंस होती थी बिल्कुल। अंदर, इतने रिंकल्स में कहती मैं इतने बुड्ढे वाले हाथ हो गए हैं। अच्छा और इस अच्छा। मौसम में बाज लोगों की ना बरत हाँ। बननी शुरू हो जाती है इस मौसम हाँ, में, हाँ, निकलना हाँ। शुरू, वो यूं बैठ के नोचते रहते हाँ, हैं। बाज़ों तो की ये बहुत उनके होती लिए बेहतरीन है। विटामिन B12 इजीली मिल जाती है, गोली आती है हाँ। मिथाइल कोबालामीन की, बिल्कुल। आप वो ले लीजिए, रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 400 से लेकर 1000 माइक्रोग्राम ले सकते हैं सही है। डेली बेसिस पे। और नहीं अगर हाँ। खानी तो फिर हरी सब्जियां खाइए, ठीक है। गोश्त ले लीजिए। इस तरह डाइट। की डाइट में आप जब अंदर से इम्प्रूव करेंगे तो खुद ब खुद जाकर 3 से 4 दिन में बेहतरी आ जाती है। जिसमें B12 हो, जरा हाँ, मालूम कीजिए बिल्कुल, कौन कौन से ऐसे बिल्कुल। खाने हैं। ये ठीक है, रहा ये तो होगा चुकंदर। हमारे क्रैक्ड और ये क्रैक उसके लिए। हो गया। और एक चुकंदर का जूस इतना कोई Yes. टेम्पटिंग लग रहा है हाँ। कि इसको तो वो अब पी इस- लेंगे। इसको नहीं, आप इससे अभी हम नहीं करेंगे, बनाएंगे। हम ब्रेक ले लेंगे। ओके हम ब्रेक ले लेंगे, 2 रेमेडीज बता दी, ठीक अभी है। 2 और हमने बाकी, बतानी है। बिल्कुल। और वो है लिप बाम आपने लिप बाम बताना है। बनाएंगे और बिल्कुल। एक स्किन का और कुछ है। एक जो है हम टोनर बनाएंगे टोनर, जो कि ओके। ड्राई स्किन के लिए। ओके जबरदस्त जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
आ जाएं जी, वेलकम बैक। हमारी गपशप लगी रहती है। अभी ऑन एयर आए भी नहीं और इन्होंने रेमेडी शुरू कर दी थी। मैंने कहा डॉक्टर बतूल आपको कितना टाइम हो गया? उस पर हंस रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, अब बहुत ही मज़ेदार सी एक रेमेडी है जो कि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, उनके होंठ बहुत फटते हैं, लिपस्टिक लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ भी बाम लगाओ बिल्कुल वो ऐसे ही। फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे ही। बता दीजिए उसके लिए भी। अब क्या है? पेट्रोलियम जेली लेंगे हम। आई थिंक ये ठीक है। बेहतरीन है ना? बेहतरीन है, मैं तो इसी में बना कर रख देती हूँ। सही ऐसे है। पूरी सर्दियाँ इजीली वाह, यूज हो जाती है घर में सभी लोग इस्तेमाल करते Exactly. हैं। और ख़राब भी नहीं होती। इसमें हम शामिल करेंगे ग्लिसरीन। दोनों ही चीज़ें A1 है। ग्लिसरीन के बाद हम शामिल करेंगे इसमें, ये है मुलेठी पाउडर, ओह, तो उससे गुलाबीपन भी बहुत अच्छा आता है। वाह, 1 टीस्पून, हाँ 1 चुटकी मैंने डाला है इसमें। ठीक है, ये डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये है एलोवेरा का पाउडर। अच्छा, इजीली powder बन जाता भी है। अपने बिल्कुल थोड़ा सा, जी ओके। बिल्कुल इतना सा लेना है हमने, शामिल किया। और इसके बाद हम गुलाबीपन लाने के लिए शामिल करेंगे बीट रूट का जूस। आए हाय 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 हाय। अच्छा, कोशिश ये करना है हाँ। कि इसमें पानी ना मिला हो। अच्छा, आपने खाली उसका हाँ छुरी यूं मार के 2 से 3 खतरे आपने डाल लेना। अगर पानी मिला हुआ होगा तो फिर इसमें फंगस आता है। ओह, ठीक है। अगर आपने इसको ज्यादा चलाना है। ज़्यादा चलाना है। ठीक है, नो तो ये हमने मिक्स कर लिया इस तरह। 2 कतरे आपने डाले और 2 हम खतरे, देखें। और रंग देखें आप। यस, यही बस इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, वैसे जब हम ये मिक्स करते हैं ना सारी चीज़ें, तो इसमें फंगस आता ही आता है। अच्छा, अब हाँ, इसको अगर आपने फंगस से बचाना है, क्योंकि जो जितने जूसेस होते हैं ना उसमें वाटर कंटेंट सही, ज़्यादा होता है। हाँ। तो जब हम बंद करके रखते हैं तो उससे जो है वो हाँ, एफिकेसी तो अच्छी हो जाती है, लेकिन आपका जो है वो फंगस थोड़े दिनों में ये खराब हो जाता है। फ्रिज में रखें अगर? फ्रिज में भी रखेंगे तो फंगस आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक तो है। हमने जो है इस तरह इसको मिक्स कर लिया, और फिर जो है बहुत इजीली मिल जाता है फिनॉक्सी इथेनॉल। ये हर जगह मिल जाएगा। फिनॉक्सी इथेनॉल जो ठीक है आजकल जो है सुपर स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, और आप इसे ऑनलाइन जो हमारी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है उससे भी मंगा सकते हैं। अच्छा, ठीक। और हर कराची में तो बहुत ईजी मिल ये जाता वो है। इथेनॉल जो नहीं जिससे वो उड़ जाती है चीजें, जैसे नहीं, ये बेसिकली शैम्पूज और दूसरी हाँ, क्रीम्स, अच्छा, लोशंस ठीक है। को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 से 3 खतरे इसमें शामिल करने होते हैं। अच्छा, तो ये एज अ बस, प्रिजर्वेटिव। अब ये खराब नहीं हुआ, अब इसमें फंगस नहीं लगेगा। इसमें जितना मॉइस्चर था वो इसने अपने अंदर ले लिया। कोई भी क्रीम जिस तरह की चीजें बना रहे हैं जो भी आप उसमें हम रेमेडी डाल लें। बना रहे हैं, जो भी आप शैम्पू बना रहे हैं, लोशन, एनीथिंग विच इज लिक्विड। और ये हार्मफुल तो नहीं होता नहीं, स्किन में? 2 से नहीं, फिनॉक्सी इथेनॉल बेसिकली आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होता है। ठीक है, ये इसने सिर्फ इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है अपने अंदर जब्त कर लिया। आपकी स्किन से ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, चाहे स्किन हो चाहे बाल हो, और आपको सिल्की इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। अच्छा, सही तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है और सिल्कीनेस आती है, चाहे आप स्किन पे लगा रहे हैं। तो हम हर वो चीज़ जिसमें आपको, जैसे बालों में हम शैम्पू, ऑयल में, इसको 2 से 3 खतरे, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है, और ये जो रेमेडी है देखिए हम सिर्फ बना रहे हैं 1 से 2 महीने के लिए ना। ठीक है। अच्छा, ये तो हम बना रहे हैं लिप बाम लिप बाम के लिए। इसको कहीं और भी स्किन में ऐसा लगा सकते हैं? बिल्कुल, हर अच्छा, जगह लगा सकते हैं। अच्छा। आपको यहाँ पे ड्राइनेस हो रही है, आपको आईब्रोज में हो रही है, आपको सर में हो रही है, आप हल्का सा मसाज कर लीजिए। इसमें वो सारी चीज़ें जो कि आपकी ड्राइनेस को कंट्रोल करेंगी। अच्छा, सही है, क्योंकि एक चीज़ बन रही है तो फिर हम एग्जैक्टली, कहीं बिल्कुल और आप हर जगह लगा सकते हैं इसको। अच्छा, अब ये बन गया, आपने इसको इसी तरह इसमें डालकर जो है रख देना है और लगाना ऊपर। अच्छा, वो बाम की एक शक्ल, बाम क्रीम की की एक शक्ल शक्ल, ले बिल्कुल। लेगा। अच्छा, आप इसको जो है खाली लिपस्टिक को उसमें भी फिल कर सकते हैं कि आपने यूं करके लगा लिया। आप इस तरह बॉटल में भी फिल कर सकते हैं, जैसे दिल चाहे आपने वैसे रख सकते हैं। ठीक है, डन है जी। चलो जी, बाम भी हो गया। अब क्या है नेक्स्ट? अब है, बच्चों को शिकायत होती है कि मॉइस्चराइजर भी लगा लिया सब कुछ, थोड़ी देर बाद जो है स्किन दोबारा ड्राई हो जाती है। बिल्कुल, वो इतना एब्जॉर्ब कर तो लेती हम है गर्मियों में बहुत ख्याल रखते हैं कि हम टोनर यूज़ करते हैं, लेकिन हम सर्दियों में नहीं करते। बिल्कुल। क्योंकि एक तो सर्दी लग रही होती है, पानी फेस पे छिड़कना, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव वही होता है। क्यों? टोनर आपकी मॉइस्चराइजर की एब्जॉर्प्शन कराता है। जब आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो फिर आपको वो ड्राइनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। ये टोनर लगाते कब है? मॉइस्चराइजर से पहले या बाद में? मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ इसमें। देखिए, तो टोनर समझ नहीं लगाते आता। हैं, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापस आ गए, आप अपनी जॉब से वापस आए, आपने फेस वॉश किया, देन आपने टोनर अप्लाई करना है, और फिर मॉइस्चराइजर। यस, फिर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अच्छा, अब उसके ऊपर बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मॉइस्चराइजर के बाद भी टोनर अप्लाई करते हैं। अच्छा। अगर आपने मॉइस्चराइजर के बाद टोनर अप्लाई करना है, वो उस वक्त होगा जब आपको ऊपर मेकअप करना हो।
क्योंकि उससे मेकअप अच्छा। फिनिश बहुत अच्छा आते हैं। सही है। जैसे हम फिनिशिंग स्प्रे और दूसरी चीजें लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, तो Okay. इट वर्क्स एज ए प्राइमर। तो वो पोर्स को भी एक इवन कर देता है। एग्जैक्टली, तो अच्छा, उससे सही। मेकअप का स्टे टाइम बढ़ जाता है। ठीक तो उन लोगों के लिए जिनको मेकअप करना है हाँ। वो टोनर, मॉइस्चराइजर, देन टोनर। और इसको हटाना तो नहीं होता ना, नथिंग, क्योंकि वो तो अक्सर- एब्जॉर्ब हो गया। अक्सर अंदर। टोनर्स में मैंने ये Yes. देखा है जो बाहर के हैं वो अच्छा, लगा वो- के टिश कॉटन Yes. बड से करो Yes. तो सारी मैल मैल निकलता निकल है। रही है, वो डिफरेंट होते हैं। देखिए वो अच्छा। उनमें वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं Okay. जो कि आपका मेकअप भी रिमूव कर रहे होते हैं, मैल भी निकाल रहे होते सही हैं। है। ये वो टोनर नहीं बहुत है, confusion है। ये बेसिकली एक हेल्दी टोनर है आपकी अच्छा। स्किन के लिए। ठीक है। आपने फ्रिज खोला, जब आपका Okay. टाइम है आपने स्प्रे कर लिया। सही है। बस ये आपका वो- फेस क्लीन होना चाहिए। ठीक है। तो मैं बच्चों को और दूसरे लोगों को, जो भी आप आए, आपने फेस वॉश किया, हाँ। अब ऐसी जगह रखिए जो जहाँ पे आपका फेस वॉश है। सही आपने है। फेस वॉश किया, अब वहीं से आपने बस फौरन स्प्रे जैसे कर रोज लिया। वाटर है वो भी Yes, टोनर है। exactly, Okay, वो इस भी तरीके। टोनर है। ठीक अब रोज वाटर में सिर्फ एक कंटेंट है ना, सही रोज है। वाटर। ठीक है, अब ये जो बना रहे हैं, Proper. हम डालेंगे इसमें रोज वाटर भी डालेंगे हम। ये खास ड्राई स्किन के ये लिए भी आप खास बता ड्राई रहे स्किन हैं। के ठीक है। लिए ये क्या है? रोज वाटर ही। Okay, रोज ठीक है। वाटर के साथ हमने क्या क्या मिक्स करना है? हमने लेना है सिरप जिंक है, टेडी के ये क्या है? जिंक, सिरप जिंक सिरप जिंक। अभी हमने जिंक ऑक्साइड का पाउडर भी पाउडर पहले इस्तेमाल किया था। अब ये और ले रहे हैं हम 1 2 3 4। ठीक है, ये फार्मेसी में ही मिलेगा। इजीली मिल जाता है हर Zinc फार्मेसी syrup। पे। हाँ, लेकिन ये सब पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान से बाहर नहीं मिलता। कहीं नहीं वहाँ मिले। पे टैबलेट नहीं, वहाँ पे टैबलेट्स मिलती हैं, अच्छा। जिंक सिरप फॉर्म में नहीं मिलता। ओह ठीक है। अच्छा, ये हमने 4 से 6 खतरे मिक्स किए हमने। फिर हम इसमें डालेंगे जैस्मिन ऑयल। ये तो बड़ा खुशबूदार टोनर है। यस, 5 to 10 ड्रॉप्स। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे विच हेजल। विच हेजल का एक्सट्रैक्ट बनता है। विच हेजल। तो ये जो है पोर मिनिमाइज करने के लिए बेहतरीन होता है। अब इन सब को मिक्स करके आपने बॉटल में भर के रख लिया और स्प्रे कर लिया। बस। Yes. और इसको बाहर रखें। बाहर रखें, फ्रिज में रखें, एनी वेयर, ये खराब नहीं होगा। विच हेजल एक्स एज ए, ये जो विच हेजल है, हाँ। ये खुद बेसिकली एज ए प्रिजर्वेटिव काम करता है। अच्छा, Natural खुशबू कितनी fungus- अच्छी आ रही है है। ना, बहुत। और सुंघाई बहुत से ना? सुकून मिलता है इसको लगाकर। हाँ, क्योंकि जो फ्रेश। बहुत फ्रेश, आप हाँ। स्किन पे लगाकर तो और मजा आता है। अल्लाह। है ना, मुझे कोई- बहुत पसंद है। वैसे बहुत। जैस्मिन की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत है ना, जबरदस्त। बहुत अच्छा बनता है ये। और ये बस आपने सुबह दोपहर रात स्प्रे करना है फेस। अच्छा, सही है। और इससे आप कह रही हैं एक तो स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी बिल्कुल। पोर्स वगैरह में भी ये बिल्कुल। फर्क पड़ेगा। अब ये 100, ये जितनी मैंने बनाया है, ये 100 ml के लिए। ठीक है। अब नॉर्मल स्किन वाले चाहते हैं कि हम ये यूज करें, कर सकते हैं। इसमें डबल पानी डलेगा। अच्छा, पानी एक्स्ट्रा। यस, एक्स्ट्रा तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। सही तो है। इट विल बिकम फॉर द नॉर्मल स्किन आल्सो। Okay. इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं इसको। ओके। जब भी ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, बाज़ दफा विच हेजल कुछ लोगों में इरिटेशन कराता ठीक है। तो आपने यहाँ पे लगाकर देख लेना। बना अच्छा। लिया आपने, थोड़ा सा यहाँ लगा लीजिए, कान के पीछे लगा लीजिए, एक पैच टेस्ट कर लीजिए। अच्छा, अगर सही है। आपको इरिटेशन नहीं हो रही, देन गो फॉर इट। अच्छा, और अगर इरिटेशन है तो इसको हम ओमिट कर सकते विच हैं। हेजल हटा दीजिए बिल्कुल। है ना? विच हेजल हमने जो शामिल किया है, एक तो पोर मिनिमाइज बहुत अच्छा करता अच्छा। है। और 2 से 3 ड्रॉप्स हमने शामिल किए हैं। 2 से 3 अच्छा। ड्रॉप्स में सिर्फ एज ए प्रिजर्वेटिव काम करेगा, इरिटेशन होती नहीं है। मैंने एज ए हाँ, बता दिया है कि एहतियातन। हाँ, एहतियातन सिर्फ जो है आपने यूज वो करना है, चेक करना है। अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है जो को आपको इरिटेशन कराए। मैंने आपसे जो पोर्स की अपनी बात की Yes. थी कि आप जो देंगी उसमें भी यही कुछ होगा। उसमें ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट शो में जब आप आएंगी ना, फिर मैं हाँ। बताऊंगी कि कितना है, लेकिन वो इससे बहुत ऊपर की हैं। ऊपर की चीज है। Yes, बहुत। वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको बनाना बताऊंगी कि हम कैसे घर में रहते हुए हाँ, बिल्कुल। बना सकते हैं। उससे पहले ना मैं यूज कर लूंगी। बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अच्छा, वो बाहर बताना भी इवन मैंने अपने किसी उसमें नहीं बताया है, क्योंकि ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ रीच हो जाता है लोगों हाँ, के। हाँ। और फिनिश फॉर्म ज्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, मैं यूज करूंगी और मैं उसके रिजल्ट्स देखूंगी और फिर हम सीखेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत pleasure, शुक्रिया। my पता चला इतनी सारी जो यहाँ दुकान खुली थी, इतनी सारी चीज़ें और रेमेडीज आज आपने बताई हैं। Thank you. आई होप कि आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। अपनी ड्राई स्किन को आप अच्छे से मैनेज कीजिए, हैंडल कीजिए और अच्छे देखिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कुकिंग सेगमेंट। आज की जो रेसिपीज़ हैं, मंदी तो उनमें से एक बन रही है। मंदी की रेसिपी बहुत लोग आके बना चुके हैं, लेकिन आज जो हमारी गेस्ट आई है ना, गज़ाला कौकब, वो अपने साथ मंदी का प्रॉपर सामान, यूटेंसिल्स वगैरह सब लेकर आई हैं। कुछ लग रहा है ऑथेंटिक मंदी आज हम खाने और सीखने वाले हैं।
आइए ज़रा गजाला की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? फुल शेफ, हाँ शेफ कोट, yes. ज़बरदस्त। Yes. ये आपने कब से इसको प्रोफेशनली खाने पकाने को लेना शुरू किया? मैंने 22nd से लिया। अच्छा जी जी। और तब से आप ये मतलब सीखा आपने बाकायदा जी कोर्स जी, मैंने वगैरह? सीखा, कोर्स हाँ। सीखा और बेकिंग एंड कुकिंग का Very पूरा good. एडवांस कोर्स किया था मैंने। ज़बरदस्त। लेकिन अरबी कुजीन सारी बात उसमें नहीं दिखाई जाती। हाँ। मैं कुवैत में भी रही हूँ, सऊदी अरब में भी रही हूँ, अच्छा तो उस हिसाब से मुझे जो है ना मंदी और अरबी कुजीन भी आती है। मैं देख रही हूँ ना, ये देखें ज़रा, ये खास लेकर आई है स्टीमर और इसको हमने मेरे ख्याल से चढ़ा दिया है। जी जी, ये स्टीमर में, मंदी स्टीम में ही बनती है, हाँ। उस तरह कुकिंग नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पर बना रहे होते हैं। नहीं, मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकती किसी अच्छा, को। लाओ वाला काम कर रहे हो। जी, ऐसा कुछ कह नहीं सकती मैं। हर कोई अपने, हर एक good. अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन हमने जो देखा है वहाँ पे हाँ। हम रहे हैं, हमने देखा है, तो इसी स्टाइल से वो अच्छा, बनती है। गजाला आपका कोई पेज वगैरह भी है? आप ऑर्डर्स वगैरह घर से? कुजीन बंच के नाम से मेरा पेज है। Cuisine? कुजीन बंच के नाम से, कुजीन बंच। जी BUNCH बंच के ठीक नाम है, से सही है, है। और गजाला कॉकअप के नाम से है, जिसमें हाँ। मेरा ऑर्डर वगैरह भी लेती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। वेरी गुड। और आज इसके भी आपके ऑर्डर्स साथ- मिलते हैं? जी जी, इसके भी मिलते हैं। चलें जी, नो वरीज, आप जी, सीखे जी। ना सीखे ऑर्डर कर सकते जी, हैं जी, जी। गजाला जी को। अच्छा, हम शुरुआत कर रहे हैं। जी, एक जी। तो मंदी है और दूसरी रेसिपी हमारी महलाबिया, महलाबी। वो भी सऊदी स्वीडिश है। जबरदस्त, वेरी गुड। ये अरब कंट्री में खाई जाती है बहुत शौक से। सही है। चलें जी, हम शुरुआत करते हैं। क्या कर रहे हैं सबसे जी, पहले? सबसे पहले ये है कि हम इसको मैरिनेट करेंगे। हम्म। ये स्किन के, ये चिकन जो है ना स्किन के साथ लिया जाता है, ठीक है। विदाउट स्किन नहीं होता, इसके अंदर कट लगाए जाते हैं। ठीक है। और उसके साथ जो है ना, ये इसका हवाइज मसाला कहलाता है। कौन सा? हवाइज, हवाज। हाँ, हवाइज मसाला कहलाता है, अच्छा। जिसमें ये जीरा, तेजपात, ये साबुत धनिया, ये दालचीनी, लौंग, ज़ाफ़रान। क्योंकि ठीक। ज़ाफ़रान इसका की पॉइंट ओके। की है, ज़ाफ़रान के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। हाँ, उसका जो अरोमा निकलता है ना, वो ज़ाफ़रान का निकल रहा है। अच्छा। तो इसके इलायची होगी, इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे सबको। ठीक है, सही है। सही है जी, मसाला नोट कर लें। ये हवाज मसाला जी। मंदी अगर बनाना है तो ये आपको आना चाहिए, और ये वाकई में लग रही है ऑथेंटिक रेसिपी है ना। लाइन में ये चला, ये इसे ड्राई रोस्ट करते हैं। हाँ। और इसको ज़्यादा नहीं करते, जलाना नहीं है, सिर्फ हमने ठीक रोस्ट है। करना है। अच्छा रोस्ट करके, और ये ताकि इसमें ज़ाफ़रान का जो है ना अरोमा आएगा। अच्छा, ठीक वो है। जो अलग से अरोमा आता है ना मंदी में। हाँ, 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 जी जी, आपने खाया होगा जब उम्रे वगैरह पे गई हैं, हाँ। तो ये इसी का होता है। अच्छा, देखिए जी, धनिया है, जीरा है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, लौंग और इलायची, चम्मच। और है आपका ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान। अच्छा, ये गजाला आप तो लेकर आई हैं भून के और पीस के, जी जी, मैं हाँ। ये व्यूअर्स को दिखाना चाह रही हूँ, ताकि ठीक है। ये ना हो भी क्या किया क्या नहीं कि किया। कितना भूनना जी है। हाँ, इसको क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, जी, तो हम पूरा नहीं दिखा सकते, तो ऑलरेडी मैं घर से इसे बना के, जबरदस्त। क्योंकि ये होगा फिर थोड़ा सा इसको जो है ना वो करेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है। जी, ये तो जी। हम चले मंदी नहीं भी बना रहे, ये वो मसाला है जो आप बना के रख सकते हैं। कई जी। चीज़ों में आप रोस्ट बना रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ बना रहे रोस्ट हैं, का तो उसमें अलग भी। मेथड होता है ना, उसका तो क्या मेथड ही पता अलग। हम ये रेसिपी यूज़ कर लें, अच्छा, सही क्या है। चेंज करते सही रहेंगे, है। कुछ ना कुछ क्योंकि ट्राई इसको करते थोड़ा सा ठंडा होना होता है, इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं घर से ऑलरेडी बना के लाई हूँ, क्योंकि सही। ये गर्म नहीं पीसते हैं। ठीक है, हाँ। तो ना ही इसको ज़्यादा हमने कुक वो करना है। मैं बंद कर देती जी हूँ, जी, बल्कि ना बस जल ना जाए। बस सही है जी। इसी पॉइंट पे हमने निकाल देना है इसको। सही है, और इसको पीस के आप रख लें। पीस के, इसलिए ये ऑलरेडी मैंने पीस के रखा है। डन। डन। और आपने इसको कूट लिया, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, जी है ना। अब ये स्किन वाली आपने चिकन ली है, ये स्किन वाला चिकन लिया है। ठीक है। और इसके अंदर हमने ये डाला है मक्खन। मक्खन डालना है। अच्छा, ये जो आपने मसाला बनाया है, जी जी, यही मसाला जो पीसा है ना, ठीक है, वही इसके- वही मसाला। जी जी, हाँ। मक्खन डालना है। हम ये नमक डालेंगे थोड़ा सा, सही है। और ये लीमू, हम्म। ये लीमू जाएगा, ये जो उसको रोल कर लीमू, और ये हल्दी जाएगी थोड़ी सी, और इसको हम ऐसा करके। अच्छा, वो जो मसाला भून के पीसा था उसमें गया मक्खन, हल्दी, लेमन जूस, जी सॉल्ट, जी जी, ये चीज़ें। तो ये इसकी बन गई मैरिनेशन। मैरिनेशन बन के चिकन की, और इसको हमने इस तरह लगा देना है इसको, है ना। अच्छा, चिकन में आप कह रही थी कट्स भी लगाए हैं जी जी, आपने? चिकन के अंदर कट्स लगाए हैं ताकि वो ठीक। अंदर चला जाए ना। ये स्किन हटाकर, जी जी, ठीक है। सही, और ये मोटा मोटा मसाले, ये मोटा मोटा ही लगेगा, बारीक नहीं लगना इसको। ठीक है।
और इसको कितनी देर तक मैरिनेट करें? ये एटलीस्ट हमने रखना है 20 से 25, एटलीस्ट हमने 20 से 25 मिनट रखना ही अच्छा। रखना है। सही। उसके अलावा जो है ना इसका जो अरोमा है ना ज़ाफ़रान का, वो अंदर यूँ करके जो है ना देख लीजिए किस तरह इसको करना है। पूरा अंदर इसकी पूरा। स्किन खोल के आपने जी जी अंदर तक जाए वो। जी जी, अंदर तक जाएगा ये। ओके, ये देख लें, जहाँ से अब नहीं किया तो वहाँ से आपका जो है ना मज़े वो का मज़े का नहीं आएगा। ये देख लें इस तरह जो है ना, नहीं, ये मसाला भी आपका बड़ा ज़बरदस्त है, जी, जी। खुशबूदार है बहुत। ज़ाफ़रान है ना, तो ज़ाफ़रान अपना और रंग दिखाता है ना। अलग ही वो एक अरोमा जी देगा। जी, अलग अरोमा। इसको आप जो है ना रख दें। हाँ, ठीक है, इसको हम यहीं रखे रहते हैं। अच्छा, जी। स्टीमर में क्या है प्रोसीजर, ये जो हम कर रहे हैं चावलों का है कुछ, जी। ये भी मुझे बता रही थी, बहुत डिफरेंट सा लग रहा था, मैंने कहा भाई सीख रहे हैं हम। जी जी। अच्छा, ये मंदी हमेशा स्टीमर में बनती है, अलग से नहीं बनती है। सही है। अच्छा, ये जो इसका जो निकलेगा ना, हम ब्रूथ बनाते हैं तो ये अच्छा। इसका बनेगा। अच्छा ठीक है, अलग इसी से के नहीं। रस से ही वो हाँ, सारा- जो चिकन स्टॉक वगैरह डालते हैं, ओके। ये चिकन स्टॉक वगैरह नहीं डालना, ये चीज़ इसका ठीक है। अरोमा बनेगा। अभी हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा जाएगा। पूरा 10 दिन। अच्छा, ब्रेक आ रही है, चलें गजाला जी हम ब्रेक ले लेते हैं। जी जी, ब्रेक ठीक से है। वापस आते हैं। इसके बाद जो है मेरे ख्याल से ये चावलों वाला जो ये जी, जी। स्टीमर आप लाई हैं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है इसमें, ये सब बताएंगी ये गजाला कौकब आज जी। हमारे साथ है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बहुत ही ज़बरदस्त सी और ऑथेंटिक मंदी बन रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये रह चुकी हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो इनको पूरा एक्सपीरियंस है जी, ना। जी, वहीं बिल्कुल। से वही सीखा, वहीं से जी जी, वहीं से सीख कर आ रही है? सीखा। वो हमारी दोस्त थी, उनके हाँ। देखते थे, पकाते थे। अच्छा। तो वहीं से सब चीज़ों का हमने वेरी सीखा। नाइस जी। अच्छा, मैरिनेशन हमने कर दी है, जो चिकन के 2 पीसेस थे स्किन के साथ अच्छे से। अब इसका क्या करना है? अभी इसका करेंगे, पहले इसको हल्का सा जो है ना स्टीम करेंगे। ठीक है। इसके स्टीम से ही ना नीचे जब जाएगा ना, उसी से चावल बनेंगे। ये देख सही लें, है। नीचे पानी पानी दिखा डाला हुआ है हमने, नीचे पानी है ना, ठीक है। दिखा दें जरा। नहीं, ये इस इतना तरह जो है ना- पानी भी क्या दिखाना हमने। नहीं कि कितना साफ पानी, यानी कि जितने कप 2 कप चावल है ना, हाँ। तो पानी आपने 3 साढ़े 3 कप जाना है, क्योंकि इसमें ये स्टीम होना है सारा। ओके, ठीक है। और ये। इसी का मसाला नीचे जी, गिरेगा उस इसका पानी में। जी उसी का मसाला पानी में जाएगा। Done. ये थोड़ा सा करेंगे। ठीक और है। ये मसाले जो है ना, हम्म। ये थोड़ा सा उठाएंगे। उठाना है, अलग कर देना है इसको। नहीं नहीं, उठाना है। अब ये देखिए, ये पानी है। ठीक है। पानी में हम ये मसाले डालेंगे, ये तेज़पात और ये दालचीनी ठीक है। और ये सूखा नींबू होता है। ओके, ये इसका एक खास नाम होता है ना, सूखा नींबू का कुछ जी होता है। जी, सूखा नींबू ही कहलाते हैं। ठीक ये इलायची? इलायची है, ये काली मिर्च, हाँ, और ये स्टार अनीस, से जो वो कहते हैं लौंग, बादियान का फूल है। बादियान का फूल है, लौंग। और ये जायफल जो होते हैं। ठीक है। ठीक। ये सारा साबुत गरम मसाला हमने डाला है पानी जी, में। पानी में। ठीक है। और इसी से ये अब ऊपर रखेंगे, इससे अरोमा बनेगा। ओके, ठीक। सारा साबुत गरम मसाला आप डाल दीजिए। बादियान का फूल भी था, जायफल, जावित्री, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, जी, सब गोल मिर्च, इलायची। ठीक है। ठीक। अब ये 5 मिनट या 7 मिनट लेगा। हम्म। उसके बाद हम उतार के तो ये चीज़ें सब डाल के अंदर मक्खन और ये अपना लहसुन पाउडर, ये किस में डालेंगे हम? ये इसी पानी में जाएगा, पानी के अदरक- अंदर ही? अदरक लहसुन का अच्छा। पाउडर और चावल। ओके। चावल जाएंगे तो ये स्टीम हो जाएगा, तो हाँ। वो फिर कुक हो। अच्छा, देखिए इसी में ही हमने चावलों जी। को कुक करना है, और दोनों चीजों का अरोमा एक दूसरे के अंदर एक दूसरे जाएगा। के अंदर जाएगा, तो हाँ। फिर वो जो है ना मंदी, उसके लास्ट में हम ज़ाफ़रान का इस्तेमाल है। करेंगे, क्योंकि अच्छा। ज़ाफ़रान मस्ट है। अभी तक तो हमने पानी में सिर्फ साबुत गरम मसाला डाला है, ऊपर चिकन रख दी है। इस दौरान जो है इसको 5 मिनट तो देना है ना 5 आपने? मिनट हम देंगे। हम चटनी बना लेते हैं, जी जी, है ना। बिल्कुल। ये चटनी को हम वहीं रख देते हैं, ताकि आप बता दें। ये इसका जिसे कहते हैं ना जोड़, ठीक है। ये मंदी का जोड़ है। खास। जी, ये खास मंदी का जोड़ है। ठीक है। तो इसके ये बगैर तो फिर- जी जी, मज़ा नहीं आता ना। ये टमाटर है, और ये हरी मिर्च है, ये प्याज, ये धनिया, और ये काली मिर्च और नमक। ठीक है। और लहसुन? जी जी, लहसुन और लीमू। लहसुन और नींबू। ठीक है। लीमू का ये रस। रहा, ये जी नींबू जी, का वो रस। लीमू का रस है।
ये रहा जी लीमू का रस, इससे बनेगी चटनी जो कि गजाला मेरे ख्याल से ये पहले से बना के लाई है। जी जी, अब मैं उनको मैं सिर्फ प्रोसेस दिखा रही हूँ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है दाल चावल के साथ भी वैसे ये दाल अच्छी लगे, यहाँ रखती हूँ मैं। अच्छा जी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन सब फ्रेश है। जी जी, हरा बिल्कुल धनिया। फ्रेश जाती है, नमक, काली मिर्च, लेकिन इस जी बिल्कुल इस तरह जाएगा। सही है। और लेमन। थोड़ा पानी चाहिए आपको या उसी में ही? ज़रा सा पानी चाहिए, है ना, सही। बस। जी, ये देखिए चलो हम जी। ये डालेंगे इस तरह। ये ये तो चटनी सर्व करते वक्त सर्व नहीं, इसके साथ खाई जाएगी। हाँ, इसके साथ मतलब जी, सर्विंग जी। में आप उसको रखेंगे। नमक, इसके साथ नमक और ये काली मिर्च। ठीक है जी। फ्रेश चटनी तैयार। जी जी, ठीक है, ये इसको हम साइड कर देते हैं। अच्छा, इसमें जो आप चीज़ें जी, आपने जी, डाली हैं, जी, जी। हम वो डालते हैं। जी इन दोनों का रंग फर्क क्यों? टमाटर ज़्यादा है इसमें, जी जी, है ना? इसमें टमाटर। टमाटर की वजह से कुक शुक तो नहीं करना होता आपने ना? पानी डाला है, पानी नहीं डालते। पानी के बगैर बनाए तो। जी जी, अच्छा जी, अब ये बताती रहे मक्खन। साथ साथ। हाँ, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान जाएगा। पानी में घोला हुआ है? जी, ज़ाफ़रान थोड़ा सा घोल लेते हैं ना हाँ, पानी के अंदर ना? पानी के अंदर। ठीक है। थोड़ा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा, और ये क्या है? ये चॉप प्याज है, ठीक है, थोड़ा सा चॉप प्याज। चॉप्ड प्याज है, जी। अदरक लहसुन पेस्ट है, मक्खन क्या, ज़ाफ़रान। अब थोड़ा इसको क्या? जो है ना, ये हम सारे राइस डाल देंगे। ठीक है, और ये भीगे हुए राइस हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये राइस अगर सेला है तो एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे भिगोना पड़ेगा ना। होने कौन से चाहिए? सेला चावल बेस्ट है, क्योंकि वो अच्छा। उसका अरोमा, सेला का भी अपना अरोमा होता है ना। अच्छा, तो ज़्यादातर मंदी में सेला चावल जी इस्तेमाल जी, होता है। क्योंकि ठीक ज़रा है, खूबसूरती आती है ना। सही है। चलो लेकिन जी, सेला। बासमती में भी बना सकते हैं, ये वो आप पे डिपेंड करता है किस पे आप बनाते हैं। हाँ जी, सेला चावल लेकिन मैं भी तो चाहिए। ज़्यादा सेला ये देखें, अब इसका कलर अगर दिखाना चाहें तो। सही। अच्छा, इसीलिए हमने पानी ये। नाप के डालना है कि जितना आपके चावलों जी को देखिए, चाहिए। ये कलर जो उसका है ना, ये उसका आएगा। खुशबू कितनी अच्छी आ हाँ, रही है। जी जी जबरदस्त खुशबू आ रही है। रेस्टोरेंट नहीं खोलने का सोचा आपने मंदी जी, का? मेरा है अपना। हाँ। मैंने अभी 1.5-2 माह हुए हैं। हाँ। मैंने नीचे अपना लिया, घर के नीचे ही हमने रहने वाह। स्टार्ट लिया है। लेकिन ये है कि फिर मेरे मॉर्निंग शो शुरू हो गए तो वो भी चल रहा है। ओह, अच्छा अच्छा। जो वहाँ से आके फिर अपना वो चलाती हूँ। अच्छा, और जी। किस नाम से है? कुजीन पंच के नाम से ये कुजीन मेरा- बंच के नाम जी, से जी। आपका है। ठीक है, अगर मतलब जाकर वहाँ बैठ कर खा सकते हैं खाना वाना? नहीं आपने नहीं, मैं क्योंकि मेरा ऊपर घर है ना, हाँ। तो ऊपर मेरी फ्रेश कुकिंग मैं ना रख के नहीं देती। मैं अच्छा, बिल्कुल ठीक फ्रेश है। डेली का डेली बनाती हूँ। बैठने की जगह है नहीं, वहाँ पर? बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि Order। नीचे ऑर्डर जाते हैं, ओके। लोग उठाती हूँ, पिक करके चले जाते हैं। अच्छा जी, चलो जी, आप वहाँ से पिक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको हमने स्टीम, ये जब तक चावल हो रहे हैं तब तक ये चिकन हो रही है? सब तक चिकन साथ ही हो जाएगी। साथ ही हो जाएगा? इस क्योंकि हमने पहले रखा है ना, हाँ। इस पॉइंट पे हम देख लेंगे कि नीचे हो तो नहीं गया चिकन, ठीक तो हम है। इसको पलट देंगे। सही है, हाँ। इसको पलटना चाहें तो हम पलट भी सकते हैं। और बिलफर्ज अगर जैसे नहीं, चिकन पलटना तो है ना आपने, हाँ। क्योंकि नीचे एक दफ़ा हो गया, देखे ना सही है, ये कैसा रूम आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। सही है। और इसको अगर हम अलग से कुक भी करना चाहें तो ओवन में भी रख सकते हैं? बाद ओवन में? में हाँ। अगर जैसे चावल जल्दी हो गए और चिकन नहीं हुई, नहीं यहाँ नहीं, पे यही तो चीज़ है, फिर वो जो है ना अरोमा जो दोनों इकट्ठा आता है ना, वो नहीं आता। परेशान हो जी, आप रख रख लीजिएगा। लीजिएगा, इतना मसला नहीं है। इतना लेकिन ये मसला उसमें भी जाता है, ओवन में भी पक सकता है। सही है, बस सही ओवन है। में भी जाता है। तरीका यही इस्तेमाल करेंगे लेकिन तो। मेथड यही होगा, कुकिंग Done। मेथड यही होगा। यही। बेशक आप उसमें ओवन में ठीक। भी कर सकते हैं। चले जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। जो मीठा है, अरबिक मीठा है, जी, ये महलाबिया। महलाबिया सिखाएंगी हमें गजाला इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
आ जाएं जी, आज बन रही है ऑथेंटिक मंदी। और अभी गज़ाला मुझे ब्रेक में बता रही थी कि अगर किसी को सिर्फ इस तरह का स्टीम वाली चिकन नहीं चाहिए, बाद में आप फ्राई भी कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक स्टाइल तो यही है। जी, सऊदीया में तो नहीं फ्राई वगैरह की जाती, तो इसी तरह ही खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं महलाबिया। महलाबिया, ये सारी बात है, मंदी थी, अरबिक डिश थी, तो इसके साथ स्वीट डिश भी मैंने महलाबिया रखा। बहुत इजी है और इजी कुक है और बहुत आराम से बनती है। इतनी बस ये है कि थोड़े से आपको चीज़ें हैं, चीज़ें हैं, थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। पिस्ताशियो है, सारी बात है, महंगा पड़ता है। इतना तो हम अफोर्ड कर इतना तो अफोर्ड कर, एक डिश के लिए तो हो ही जाता है। क्या अच्छा, ये 1 लीटर दूध है? ये 1 लीटर दूध है, हाफ हमने लीटर इसको से भी चढ़ा बन दिया। जाते, लेकिन मैं 1 लीटर का बना रही हूँ। सही है। अब क्या हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर? हाँ, ये थोड़ा जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बॉयल कर जल्दी से, ठीक है जल्दी भाई। से। हमें पता चला गज़ाला जो है वो ज़बरदस्त अरबी भी बोलती हैं, क्योंकि आप पैदा भी कुवैत में हुई। जी, मैं कुवैत में वहीं बड़ी पली बड़ी, तो ऑब्वियसली तो बिल्कुल ही टिपिकल अरबिक स्टाइल में करती हैं। अना अरफ अरबी कोईस। मैं आपको बताऊं, जी उर्दू से ज्यादा ना आप अरबी बहुत अच्छी बोल रही हैं। कॉन्फिडेंस के एक और कुछ बोलें, क्या कुछ भी बोल दे। هذا حلاوة كويس नहीं, उसी तरह मुझे स्टाइल है। अच्छा أنا بحبك أبي أبي। अच्छा, कहा क्या आपने? क्या अभी जो अरबी में बोला कि मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार है मुझे खानों से। वेरी नाइस, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। चलो जी, ये आ गया इसमें उबाला। कुछ चीज़ें इसमें डालनी है आपने। वेरी नाइस जी। भाई गज़ाला को आप ऑर्डर्स वगैरह भी दे सकते हैं, मंदी के भी ऑर्डर्स मिलते हैं, मीठे ये भी आप बनाती हैं ऑर्डर पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ऑनलाइन जाता भी है। ऑनलाइन, अच्छा ठीक है। क्यूजीन बंच, क्यूजीन बंच के नाम से है, इंस्टा पर पेज है आपका? ठीक है। ला नसीता क्यूजीन बंच बोलना नहीं है, क्यूजीन बंच को। मज़ेदार। सही है। अच्छा, इसको मजीद आपने थोड़ा सा जी, सबसे पहले ये अरबिक जब वहाँ पे होती हैं तो सबसे खूबसूरत बात जो उनकी होती है कि खाना शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते हैं वो, और सल्ले अला नबी से सल्ले अला नबी। अच्छा, सल्ले अला नबी करें, यानी कि दुरूद व सलाम भेजें। अच्छा। उसके बाद आप खाना करें तो खाने में लज्जत ऑटोमेटिकली आपके आएगी। तो ये एनर्जी डाल दी ना, एनर्जी डालती है। सल्ले अला नबी, वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। जैसे उठते बैठते जब हम बैठते हैं तो कहते हैं सल्ले अला नबी। सही है, यानी कि हमारे नबी पे आप दुरूद व सलाम। जी। अच्छा, तो ये सबसे खूबसूरत बात है वहाँ के लोगों। ठीक है ठीक है। हाँ, हजाब है। अच्छा जी, चिकन भी देख लेते हैं। और आप इसे उलट पलट इसलिए करेंगे कि दोनों तरफ हो जाए। सही। आप ये देख रही होंगी कितना इसका कलर आया, ये ज़ाफ़रान का और उसका सारा कलर। जी। अच्छा, अब अगर इसको आपने फ्राई करना है, कलर देना है? जी, सऊदी अरब में तो यानी अरबिक तो नहीं देते फ्राई वगैरह, यहाँ के कहते हैं कच्चा है। सही है। तो फिर हाँ जी, तो फिर अच्छा जी, हम ये शुरुआत करते हैं कि फिर ब्रेक आ जाएगी। जी। इसको कितना पकाना है गज़ाला? इसको थोड़ा सा उबलने रख देते हैं। इसमें हम डालेंगे शुगर, अंदाजे से ये आप डाल दीजिएगा। 1 कप शुगर जाएगा, क्योंकि हाफ कप डालें, क्योंकि जिनको ज़्यादा शुगर कॉन्शियस है वो हाफ कप डालें, क्योंकि इसमें क्रीम जाएगी ना। अच्छा। तो उसमें भी होगा। सही है। इसमें व्हिप क्रीम है, दोनों बोथ ठीक है जाते हैं। 2 चम्मच देख रहे हैं आप, इस तरह 2 चम्मच डालें। ये क्रीम और व्हिप क्रीम। ठीक है, व्हिप क्रीम जो मीठी वाली होती है। जी, क्योंकि उसमें भी मीठा ना, इसलिए इसमें मीठा कम डाल। सही है, ठीक है। अब तेज़ करने थोड़ा सा, और ताकि जल्दी हो जाए ना। और ये गई ये क्रीम, व्हिप क्रीम। उतनी देर में हम इसकी सेटिंग भी कर लेते हैं। सही है, मैं आपको ये देती हूँ। ये गोल्डन वाला है, वाइट वाला? कौन सा? नहीं, वाइट वाला। वाइट वाला मैं आपको ज़रा दिखाऊं। गज़ाला जो है घर से बर्तन भी लेकर आई हैं ख़ास। जी मेरी, अब क्योंकि मेरा वो होता है कि अगर मैं जो चीज़ बनाऊं तो उसकी जो है ना वैसी की वैसी ही उसके डेकोरेट हो, तो मुझे पकाने में भी मंदी मज़ा आता है। तो पूरी थाल लेकर आई है। जी, तो मंदी का मज़ा ही थाल में आता है। क्योंकि प्लेटों में तो नहीं आता इतना मज़ा। अच्छा जी, ये लिए आपने कोई भी टी बिस्किट ले लीजिए आप। जी। उसके बाद ये केक लगाएंगे आइसिंग करके। और ये गया प्लेन पाउंड केक। अच्छा, केक और बिस्किट दोनों हैं। अब बस ये सिंपल इसमें पोर होगा। ये सिंपल, ये जैसे इसको ना थोड़ा सा थिकनेस आ जाएगी ना, तो इसमें थोड़ा सा पोर कर
थोड़ा सा बॉईल होगा। ये क्या चीज़ है? ये कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लावर, अच्छा ठीक है, थिक करने के लिए। थिक करने हम के जैसे वो लबे शीरी या इस तरह के उसमें बनाते हैं ना, दूध और कॉर्नफ्लावर से जी जी। क्रीम करके। पिस्ते हैं, किशमिश है, बादाम है, इलायची। मेहर इसमें उनसे बोले कि वो होगा हाँ। आपको रोज़ वाटर होगा, ये उसका ये वो जोड़ रखा हुआ है रोज़ वाटर। जी जी, वो भी रखा हुआ है, वो भी जाएगा इसी दूध में। वो जोड़ है ना इसका रोज़ वाटर। हाँ, खास। जब भी ये रोज़ ये बेटर पत्तियाँ। रखेगी। जी जी, जो चीज़ जाएगी वो ऊपर से हम्म। जाएगी। अच्छा जी, दूध में आपने पहले चीनी डाली थी, फिर विप क्रीम, क्रीम, और अब ये गया कॉर्नफ्लावर थिक करने के लिए इसको। और क्यूरर डालते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, लेकिन हाँ। अरबिक लोग जो है ना ये रोज़ वाटर इस्तेमाल। ठीक है, ये देखें ना थिकनेस होना शुरू हो आराम गया। से। देखें सबसे अच्छा, सस्ता और आसान मीठा जी, है। बहुत आसान है। कोई कंडेंस मिल्क वगैरह नहीं, कोई हैवी कुछ भी चीज़ नहीं है। क्योंकि आज जितनी भी आप एक्स्ट्रा डालेंगे हाँ। तो उसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। सही है। ये तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। चटनी भी हमने इसकी बना दी, सिर्फ सर्विंग है, जी, वो हम ब्रेक में serving कर लेंगे। इसमें जो और मज़ीद चीज़ें डालनी हैं वो हम देख लेते हैं। बाकी पिस्ता बादाम तो मेरे ख्याल से आप ऊपर से ही ऊपर से इसको अलग से डेकोरेट करेंगे। गार्निश थोड़ा सा करेंगे। तेज कर ताकि जल्दी ठीक हो जाए है। ना। अब सिर्फ मिक्सिंग ही, असेंबलिंग ही रहती है जी ना? जी जी, हाँ, तो हम असेंबलिंग आके कर सकते हैं ब्रेक से। ठीक है। हाँ ठीक है, जब तक ये और थोड़ा सा पक जाता है, जी, गाढ़ा जी, हो जाता है, गाढ़ा हो असेंबलिंग जाएगा। हम ब्रेक से आने के बाद आपको जी। इसमें दिखाते हैं। चलिए जी, ब्रेक लीजिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मंदी को तो हमने डिश आउट कर दिया है, इतनी कोई ज़बरदस्त लग रही है और फ्लेवर बहुत मज़े का है। जी, चावलों जी। में भी वो चिकन का ना एक जी, उसका जी, वो जी। रस हुआ है। चिकन मेरे हिसाब से हम जैसे फ्राइड हमें पसंद है, थोड़ी सी लाल कलर की हो, हाँ, तो वो आपके पे डिपेंड आप कर सकते हैं। और लेकिन अच्छे से ऑथेंटिक यही है। ऑथेंटिक यही है। और इसको बड़े अच्छे से आपने इसको सर्व भी किया चटनी के साथ। मीठे पर आ जाते हैं, हमने इसमें सारी चीज़ें डाल दी थी और ये थिक आपने इस तरीके Thickness से। जी, अब इसको जो है ना हाँ हम यूं करके डालते हैं। सही है। हमने डिश चेंज कर दी, हमने कहा कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये वाइट कलर का मीठा होगा। केक, प्लेन केक और कोई भी आप टी वाले बिस्किट्स ले लीजिए जी जी, और आपने ये गरम गरम इसमें पोर करना है। ये है दूध, क्रीम, विप क्रीम और इसमें इलायची। आपने इलायची भी हमने और थोड़ी आखिर सी में थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर डाला। कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है। सिंपल सा और मज़ेदार सा। हाँ जी, शुगर इसमें कम ही डाली हाँ। क्योंकि आपका वो केक भी हाँ। मीठा होगा तो फिर जो है ना ज़्यादा है। मीठा 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 हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने वो डाला है रोज़ वाटर डाला है, ठीक तो है। इसलिए इसे रोज़ वाटर की वो करने हाँ, के लिए इलायची और रोज़ वाटर भी जी, हमने जी। इसमें डाला था। अब आप इसकी गार्निशिंग कर दें। ये इसकी खूबसूरती है मेहलाबिया की। चलें जी, जब तक गज़ाला बहुत अच्छे से इस डिश को सजाती हैं, सारे हम ड्राई नट्स इसके ऊपर रखते हैं, हम टेबल पे ज़रा सेटिंग कर लेते हैं। मेहलाबिया अज्जा कॉर्न स्टार्च 2.5 खाने के चमचे, दूध आधा लीटर। दूसरे अज्जा दूध 2 कप, कॉर्न स्टार्च 1/4 कप, चीनी 1/4 कप, इलायची 1 अदद, क्रीम या व्हिप क्रीम 1 कप, रोज़ वाटर 1 चाय का चमचा, किशमिश, कटे पिस्ते गार्निश के लिए, गुलाब की पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करें और इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए रख दें। आखिर में किशमिश, कटे पिस्ते और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके सर्व कर दें। मंदी हवाइज मसाले के अज्जा: हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा मसाला 2 खाने के चमचे, हरी इलायची 10 से 12 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, लौंग 7 से 8 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 स्टिक्स, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा। स्केलेट चिकन के लिए बारबेक्यू चिकन पीसेस, लेग विद थाइस, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, ज़ाफ़रान वाटर 1 खाने का चमचा। बंदी राइस के लिए सेला चावल 2 कप, पानी 2.5 कप, मक्खन और तेल 2 खाने के चमचे, दालचीनी आधी स्टिक, लहसुन के जवे 2 अदद, हरी इलायची 1 अदद, काली मिर्च 2 से 3 अदद, बादियान आधा, तेज़पत्ता 1 अदद। तरकीब: तमाम मसालों को रोस्ट करके ग्राइंड कर लें।
अब पानी में चावल डालकर तमाम मसाले शामिल करें और पकने के लिए रख दें। फिर स्टीम प्लेट रखकर ऊपर चिकन रखें और दरमियानी आंच पर पकाएं। चावल और चिकन एक ही वक्त में पकाएंगे। मज़े का लग रहा है। इंशाल्लाह। हाँ ये जी, इस डेकोरेशन आप देख लीजिए ज़रा क्या ज़बरदस्त किया। अच्छा, आपने क्या ये बादाम पिस्ते और ये क्या किशमिश? किशमिश है। ठीक है, और गुलाब का गुलाब, आपने जी जी, क्योंकि सजावट। वैसे भी पत्तियां खाई जाती हैं तो हाँ। इसमें रोज वाटर गया तो इसलिए जो है। सही, और ये भी फुल ऑथेंटिक वाली जी रेसिपी जी, है। फुल ऑथेंटिक। वो यहाँ पे कलरफुल कर दे, लेकिन ये हाँ। जो है ना हाँ। इसी तरह ही होती है। इसी तरह की होती है, और ये ठंडा करके खाएंगे जी तो बहुत जी, इसका मज़ेदार एटलीस्ट इसको 2 से 3 घंटे रखें, है ना, जी, मज़ेदार फिर है। मज़ेदार है। सही है जी। आज हमारे साथ गज़ाला कौकब थी। बहुत ही इन्होंने जिसे कहते हैं ना मज़े की रेसिपीज तो सिखाई, लेकिन जो अरबी बोली वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार Thank थी, you. फुल अरबिक स्टाइल के साथ। अब आप एंड करेंगी शो को, आप कहेंगी कि थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी आपके शो पे। ये आपने अरबिक में बोलना है। मेरी तरफ से इजाज़त है। सब लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। हाँ जी गज़ाला जी, ये कैमरे में देख के बोलिए। जी, शुक्रन अला कुल्ल हाल। انت شفتي زي كده مندي محلابية، هذا أكل كويس يعني إن شاء الله بعدين أنا تعالوا من هنا. वाह वाह, ज़बरदस्त।